अच्छा ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, बट उससे पहले आप मुझे कल बताओ कि हमने कल क्या पढ़ा था। ओजोन के बारे में और ओजोन डिप्लीशन के बारे में पढ़ा था। तो क्या होती है ओजोन? ठीक है, और क्या पढ़ा था? ओजोन बनती कैसे है? वो जो ओजोन मॉलिक्यूल O3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? हाँ, फिर नहीं, पहले केमिकल रिएक्शन होती है ना। पहले क्या था? क्या हमारे पास ऑक्सीजन था? हाँ, हाँ, ब्रेक डाउन कैसे होगी? जब यूवी रेज, जिस सनलाइट की रेज पड़ेंगी। हाँ, ओजोन, हम ओजोन मॉलिक्यूल पूछा मैंने, मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? O3 मॉलिक्यूल बनेगा, मतलब आपको याद है ना क्या होता है? ठीक है, इनको कल पढ़ाया था तो इसलिए। ठीक है, अच्छा ठीक है। और ओजोन डिप्लीशन कैसे होती है? कौन कौन सी गैसेस है जो ओजोन डिप्लीशन करती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोजेंस, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये कुछ गैसेस हैं जो ओजोन डिप्लीट करती हैं। ठीक है, और डिप्लीट तो करती हैं, बट इससे जो हमारी ओजोन डिप्लीट होती है वो कैसे, कौन से प्रोसेस से होती है? क्या होता है, क्या बाहर निकलता है तो ओजोन डैमेज होती है? हाँ, जितना ज्यादा क्लोरीन निकलता जाएगा, रीजनरेट होता जाएगा, उतनी ज्यादा हमारी ओजोन डैमेज होती जाएगी। पढ़ा था ना कल ये। ठीक है, और इफेक्ट्स क्या होते हैं? इफेक्ट्स भी पढ़े थे हमने ओजोन डिप्लीशन के। क्या क्या थे? और अच्छा, और हाँ ठीक है, ये हमने कुछ क्या देखे थे? हमने ओजोन के बारे में बेसिकली हमने कल पढ़ा था। हमने देखा था ओजोन मॉलिक्यूल बन कैसे रहा है, वो डिप्लीट कैसे हो रहा है, ठीक है, उसके इफेक्ट्स क्या है। ठीक है, हमने ये कुछ पढ़ा था ओजोन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब आपको, आपकी नॉलेज में जो आपने पढ़ा है, आपको क्या लगता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? उससे पहले आप ये बताओ कि ये हमारे फायदे के लिए होता है या हमारे नुकसान के लिए होता है? मतलब इससे हमें खतरा हो रहा है या फिर हमें कुछ फायदा हो रहा है? उस, क्या हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट से? कोई आइडिया नहीं। फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है? अच्छा, फायदे भी है नुकसान भी है। ठीक है, चलो हम शुरू ही करते हैं, अब रहने दो। नुकसान है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि फायदे हैं या नुकसान है। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास है ये अर्थ, ठीक है, और ये है हमारे पास सन। अब सन से आपको पता है रेज निकलेंगी, ठीक है। अब सन से जो कुछ रेज निकलेंगी वो हमारी सीधा अर्थ पे जाएंगी, कुछ रेज निकलेंगी वो दोबारा रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, और कुछ रेज निकलेंगी वो जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस होंगी उसको ट्रैप कर लेंगी और उसको वापस जाने नहीं देंगी। ठीक है, तो हम इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, कि जब हमारा एटमॉस्फेयर में जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो हमारी रेस को क्या कर दें, ट्रैप कर ले और उसको वापस एमिट ना होने दें, जिससे क्या हो, हमारा अर्थ जो है वो वार्म रहे। ठीक है, और हमारे अर्थ का जो है टेम्परेचर मेंटेन रहे, उसको बोलेंगे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब क्या हो, सिंपल सी बात, जब रेजिस, आप इंफ्रारेड रेजिस बोल सकते हो क्योंकि सन से हमें क्या मिलेगी, इंफ्रारेड रेजिस मिलेंगी ना। तो जो हमारी इंफ्रारेड रेडिएशन बोल लो या रेजिस बोल लो, जब वो हमारे अर्थ पे पड़ेंगी
तो क्या होगा, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसको ट्रैप कर लेंगी और उसको वापस नहीं जाने देंगी, जिससे क्या होगा, हमारा अर्थ वार्म रहेगा और टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। उसको हम बोलेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अब आपको इस स्टेटमेंट से क्या पता लग रहा है कि ये फायदा दे रहा है, नुकसान दे रहा है? फायदा दे रहा है ना, क्योंकि अगर हमारी अर्थ गर्म है, एक टेम्परेचर मेंटेन होके हो रहा है हमारे अर्थ में, वो किसकी वजह से हो रहा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जो ये हमारा अर्थ है ना, ये ऐसे ठंडा सा गोला बन जाएगा कि इतनी ठंड होगी, क्योंकि टेम्परेचर वार्म हो नहीं रहा, गैसेस उसको गर्म कर नहीं पा रही। ठीक है, तो हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा ना, और टेम्परेचर कम होता तो हम क्या होता है, वेदर क्या होता है, ठंडा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। तो वही है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट वार्म करने में हेल्प कर रही है। समझ आया क्या हुआ? अब कुछ लोग जो है, मतलब वो लैंड पे भी ग्रीन हाउस ग्लासेस बनाते हैं, ग्रीन हाउस बनाते हैं। अगर आपने सुना हो या देखा हो कहीं, आपने इंटरनेट पे कहीं देखा हो, वो क्या करते हैं ऐसे, मतलब वो ऐसे ग्लास सा हाउस बना देते हैं, ठीक है, और उसमें जो है छोटे छोटे प्लांट्स लगा देते हैं। उनका मोटो क्या होता है कि हमने जो है उन प्लांट्स को क्या करना है, ग्रो करना है। तो वो क्या करते हैं, एक मतलब बना लैंड ले ली, उस पर छोटे छोटे पौधे लगा लिए और उसको ग्लास से जो उन्होंने कवर कर दिया। तो क्या हुआ, जब सनलाइट पड़ी इस पे, ठीक है, जो रेडिएशंस आई, वो क्या करेंगी, यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगी और उसको दोबारा जाने नहीं देंगी, जिससे क्या होगा, हमारा जो प्लांट्स है वो ग्रो करेंगे, ठीक है, एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे। और रात में भी जो है, क्योंकि रेडिएशन ट्रैप होगी वो वापस नहीं जा रही, तो रात में भी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये लोग करते हैं। ये आप अगर आपको ग्रीन हाउस अगर आपको आसानी से समझना, तो लोग इसकी भी एग्जांपल्स देते हैं, अगर आपने देखी हो तो। और लोग ऐसे भी जो है ग्रीन हाउस जो है अपने घर पे बनाते हैं, ग्लास का ग्रीन हाउस बनाते हैं पेड़ उगाने के लिए। आपने देखो कहीं बाहर आप हिमाचल वाली साइड जाओ तो वहां काफी आपको मिल जाएंगे रास्ते में। इधर भी करते हैं, जम्मू आप जब जाते हो आपने रास्ते में देखा होगा कहीं। नेट नहीं यूज करते, ग्लास यूज करते हैं। नेट भी यूज करते होंगे, हाँ कर सकते हैं उस पर, क्योंकि उन्होंने क्या करना है कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाना है जिससे रेजेस अंदर आ जाए और बाहर ना जा सके। हाँ, इसमें ग्लास यूज करते हैं, तो कुछ नेट भी यूज करते हैं, अपनी चॉइस है जो उनको इफेक्टिव लगता है। तो बस अर्थ में भी हमारी सेम बात ही हो रही है कि रेजेस आएंगी, ग्रीन हाउस गैसेज उसको क्या करेंगी, ट्रैप करेंगी, उसको वापस नहीं जाने देंगी, और जिससे हमारा अर्थ गर्म रहेगा और टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। ठीक है, समझ आया ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो रहा है? तो ये क्या हमारे फायदे के लिए है। ठीक है, तो ये मत बोलना कि मैम इससे हमें नुकसान हो रहा है। अगर टेम्परेचर मेंटेन रह रहा है अर्थ का तो हमें ही फायदा है ना। हाँ, ये बात हो रहा है कि अब टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है, वो भी हमारी गलतियों की वजह से बढ़ रहा है। वो हम पढ़ेंगे ना, क्यों क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज से ही वो बढ़ रहा है। गलती हमारी ही है, किसी का कसूर नहीं है। और ठीक है, तो आप लिखो, बोलूं जो लिखवाऊं? जैसे आपको बेहतर लगे, जैसे आपका मन चाहे। लिखो फिर, ग्रीन हाउस, बातें नहीं, इफेक्ट is the process in which sun rays warm the earth a part of sun rays absorbed by earth some part of rays reflect back and some infrared rays। इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होती है? हाँ हाँ, जो सन से तो निकलेंगी, बट
इसकी वेवलेंथ क्या होती है? कोई आइडिया? केमिस्ट्री में कभी पढ़ा हो? नहीं? इंफ्रारेड रेडिएशन की कितनी वेवलेंथ होगी? 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक। ठीक है, इसकी वेवलेंथ होती है। और जो इसकी वेवलेंथ है वो क्या होती है? जो हमारी विजिबल लाइट है उससे कम होती है और रेडियो वेव से ज्यादा होती है। ठीक है, सम इंफ्रारेड रेडिएशन that's trapped by greenhouse gases and warms the earth। क्या हुआ कि कुछ जो रेजेस थी सन की वो क्या होगी? अर्थ पे आ गई, कुछ रिफ्लेक्ट बैक होगी, कुछ दोबारा चलेगी, और कुछ जो क्या है हमारी ग्रीन हाउस गैसेस ने ट्रैप कर ली, जिसने क्या किया? हमारे अर्थ को वार्म किया। उसी को हम बोलेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, समझ आया? कुछ नहीं समझ आया हो कर दो इरेज। ठीक है, अब आप देखो कि जो हमारे अर्थ में जो हमारा सर्वाइवल है, हम सर्वाइव कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट उसमें एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि अगर हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन है तभी हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा ठंडा होगा तब भी हमें दिक्कत होगी, अगर बहुत ज्यादा गर्म होगा तो तब भी हमें दिक्कत होगी। तो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही अर्थ में जो है हमारा सर्वाइवल हो पा रहा है। ठीक है, हो पा रहा है ना? One of the things that makes earth comfortable to live। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम हमारे अर्थ एक कंफर्टेबल प्लेस हमारे लिए बना है तो उसका रीजन कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है। अच्छा, अब ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है आपने उसमें पढ़ा कि ग्रीन हाउस गैसेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं क्योंकि वही ट्रैप कर रही है हमारे रेजिस को। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे ज्यादा क्या करिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जरूरी है सबसे ज्यादा अमाउंट में, और कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेन, सुना? मिथेन होगी, नाइट्रस ऑक्साइड होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होगी, फ्लोरिनेटेड गैसेस होगी। ठीक है, कहीं ना कहीं वाटर वेपर हो गया, ओजोन हो गया, ये सारी गैसेस जो हैं वो क्या है हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जरूरी है। और वो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से? इन गैसेस की वजह से ही शो होता है। तो हम क्या पढ़ेंगे अब? ग्रीन हाउस गैसेस। अब जो ये गैसेस है ना वो कहीं ना कहीं नेचुरली भी और आर्टिफिशियल भी हमारे अर्थ में प्रेजेंट है। मतलब आपको नेचुरली भी वो कहीं ना कहीं मिलती है, थोड़े अमाउंट में आपको मिलती है। लेकिन क्या हो रहा है जैसे ही हमारी मैन मेड एक्टिविटीज हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही है, उसकी वजह से वो गैसेस बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या हो रहा है हमारा टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि एक्टिविटीज ज्यादा हो रही है, गैसेस ज्यादा निकल रही हैं, तो टेम्परेचर भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है हमारी अर्थ को ज्यादा ही गर्म होती जा रही है आजकल। क्यों हो रही है? क्योंकि हम जो एक्टिविटीज ही ऐसी कर रहे हैं, कभी हम कहीं आग जला रहे हैं, कहीं फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
उसकी वजह से भी जो है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या कॉज करेगा? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो गैसेस में सबसे पहला आता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, जो सबसे ज्यादा जो है कहीं ना कहीं हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जरूरी है। तो आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अब नेचुरली तो ये थोड़े अमाउंट में प्रेजेंट है ही है, बट ह्यूमन एक्टिविटीज से कहाँ कहाँ से आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड? और इंडस्ट्रियल से होगी, फॉसिल फ्यूल बर्न होने से होगी। ठीक है, हाँ मतलब ऐसे कोई प्लास्टिक हमने जला दिया वहां से भी है। जैसे आप हाउस होल्ड में भी आप यूज करते हो ना, जलाते हो, मतलब जो चूल्हे पे जो लकड़ियां शकड़ियां दे के, हाँ हाँ, उससे भी जो गैस निकलती है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मतलब जो आप गाँव वगैरह में जैसे आग लगाते हो ना खाना बनाने के लिए, हाँ चूल्हे में आप आग जलाते हो, उसके ऊपर आप तवा रख के फिर खाना बनाते हो, तो उससे भी कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है हमारी। आपने कभी नहीं ट्राई किया? इधर फोकस करें, तो कहाँ से कॉज हो रही है? कॉज बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे हम। हाँ नेचुरल गैसेस, कोल हो गया, हाँ कोयला जलाते हो ना, कोयले से भी तो आप आग जलाते हो खाना बनाने के लिए, तो कोयला भी तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, तो वो कोयला ही क्या है? फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हो गया। ठीक है, और बताओ, इंडस्ट्रीज होगी, व्हीकल्स हो गए। ठीक है, ये ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कहाँ से कॉज हो रही है? हाँ हाउस होल्ड आप बोल लो, हाउस, हम मेन कॉज पढ़ रहे हैं इस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हमें डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कहाँ से हो रही है? ह्यूमन एक्टिविटी से। ये कुछ रीजन है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी निकल रही है, जो क्या कर रही है, हमारे ग्रीन हाउस गैसेस जो है हमारी बना रही है, और उससे हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। बट क्या हो रहा है आजकल, इतना ज्यादा हम ये जो मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा इफेक्ट ज्यादा ही कुछ बढ़ रहा है, और हमारा टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होगी, लिख ली। दूसरी कौन सी थी? मिथेन। दूसरी होगी हमारे पास मिथेन। मिथेन क्या होगी? CH4। और ये भी कहीं ना कहीं क्या करिए, ग्रीन हाउस गैस है, और ये भी कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाती है। तो ये कहाँ से आएगी हमारी मिथेन? कोई आइडिया? हम जब ट्रांसपोर्ट करेंगे हमारा ऑयल और नेचुरल गैस को, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से आएगी, क्या हुआ? गार्बेज हो गया, या फिर डंपिंग वगैरह, वहां से भी जो है हमारी मीथेन गैस निकलेगी, और वो कहीं ना कहीं हमारी ग्रीन हाउस गैसेस बनेगी। डंपिंग पता ना क्या होता है? जब जो हम सारा अपना गंद जो है एक जगह इकट्ठा डंप करते हैं, इकट्ठा करते हैं आप बोल सकते हो। ठीक है, तो मीथेन भी हमारी कहीं ना कहीं कौन किसके लिए है? ग्रीन हाउस गैस है। फिर आ गई हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये भी कहाँ से निकलेगी?
जब हम बायोमास बर्न करेंगे, ट्रांसपोर्ट होगी, नाइलन इंडस्ट्री या फिर ऐसे कोई इंडस्ट्री होगी, ठीक है, हमारे फर्टिलाइजर्स हो गए या एग्रीकल्चर, हम्म, हाँ, या फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होगी, ये कहीं ना कहीं हमारी नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कर रही है, कॉज कर रही है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, ग्रीन हाउस गैसेस बना रही है, ठीक है। फिर आती है एक हमारी ओजोन है और वाटर वेपर्स हैं। ओजोन हमने कल पढ़ा था, जो क्या कर रही है, यूवी रेडिएशन को आने से रोकती है, ठीक है, वो होगी ओजोन। उसका भी काम है कहीं ना कहीं, वो भी ग्रीन हाउस गैसेस में गिनी जाती है, क्योंकि वो यूवी रेडिएशन को हमारे अर्थ में आने से रोकती है, और अगर वो अर्थ में आ जाए तो कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट करेगी ना वो। और वाटर वेपर भी जो है वो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस ही है, क्योंकि वो क्या करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो है हमारी अर्थ को क्या करते हैं, वार्म करके रखते हैं। फिर आती है हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं हमारी क्या कर रही है, ग्रीन हाउस गैसेज ही है। कल हमने पढ़ा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से मिलती है हमें, रेफ्रिजरेटर, एसीज, प्लास्टिक फोम, हाँ, कूलेंट्स हो गए, या फिर वो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज वगैरह में हो गए, तो वहां से भी हमें क्या मिल रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लिखवाने की जरूरत है, हाँ, बैटरीज में तो नहीं होता, ये है कि मतलब कूलेंट्स में होता है, जब आपकी गाड़ी गर्म हो जाती है उसको ठंडा करने के लिए कूलेंट हम यूज करते हैं ना। पानी तो अलग हो गया ना, पानी तो अलग चीज है ना, कूलेंट की बात कर रही हूँ मैं, पानी अलग चीज है। कूलेंट हो गया, हाँ, वो एसिड है, वो एसिड ही होता है, हाँ, एसिड ही होता है, जो बैटरीज में पानी होता है वो एसिड होता है, वो कहीं ना कहीं उसको चलाने के लिए होता है, बैटरी को चलाने के लिए, और कूलेंट उसको ठंडा करने के लिए होता है। हाँ, तो फर्क है दोनों में, एसीज में हो गया, प्लास्टिक फोम्स में हो गया, ठीक है, कूलेंट्स में हो गया, और कल भी मैंने आपको लिखवाया था किस किस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। और लास्ट आती है हमारे पास फ्लोरिनेटेड गैसेस। फ्लोरिनेटेड गैसेस क्या होगी, जिसमें से क्या निकले, फ्लोरीन निकले, ठीक है, वो होगी फ्लोरिनेटेड गैसेस, जो क्या ह्यूमन एक्टिविटीज से ही होती है, जैसे हमारे इंडस्ट्रीज वगैरह में है, से भी हमारी फ्लोरीन निकलती है। अब फ्लोरिनेटेड गैसेस कौन कौन सी होती है, हाइड्रोफ्लोरो कार्बन हो गए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गए, और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ये कुछ फ्लोरिनेटेड गैसेस है, ठीक है, जो भी क्या है, जो ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है, जो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस इफेक्ट में रोल प्ले करती है, ठीक है, ये गैसेस हैं सारी, आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, पूछा भी हुआ है कई बार, जो हम आगे करेंगे अभी, पीछे लिख रहे हैं ना, हो गया, कर दूं ना इरेज, ठीक है। अब जो हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है ना, वो है 15 डिग्री सेल्सियस, एवरेज की बात कर रहे हैं हम। और अगर हमारा क्या हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, या ग्रीन हाउस गैसेस ना हो, तो हमारा टेम्परेचर कितना चले जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस। तो सोचो अगर माइनस में चला गया तो कितना ज्यादा ठंडा हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी लिख लो आप, ग्रीन हाउस
gases maintain the earth temperature। एवरेज क्या है हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस। और अगर if there is no ग्रीन हाउस इफेक्ट तो हमारा टेम्परेचर कितना हो जाएगा -18 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ड्रॉप्स टू -18 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए जो है ग्रीन हाउस गैसेस भी और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हमारे लिए जरूरी है। हो गया? ठीक है, इतना समझ आया क्या हुआ ग्रीन हाउस इफेक्ट में, क्या हुआ, गैसेस कौन कौन सी थी। ठीक है, अब क्या है, अब ग्रीन हाउस गैसेस देखो कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से बढ़ रही है ना। तो एक आया था क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, नाम सुना आपने कहीं? KYOTO, क्यूटो ही प्रोनाउंस करते हैं इसको, प्रोटोकॉल। अगर कोई कुछ और प्रोनाउंस करता है तो पता नहीं। ठीक है, हाँ बोल लो अब, जैसे अब हर कोई अपनी अपने तरीके से प्रोनाउंस करता है। आप आपको जैसे याद रहता है आप वैसे कर सकते हो। हाँ, ये दिया था, किसने दिया था? बाय UNFCCC। क्या फुल फॉर्म है इसकी? फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, किसने दिया था ये? UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। इन्होंने ये क्योटो प्रोटोकॉल दिया था, किस लिए दिया था? क्योंकि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस की इमल्शन जो हुई थी वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही थी, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए जो है ये प्रोटोकॉल दिया गया था। ठीक है, बता रही हूँ, कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस भी गैसेस भी क्या क्लाइमेट के अंदर ही आ रही है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ये प्रोटोकॉल दिया गया था। ठीक है, अब ये दिया गया कब था? 1997 में। देखो 1997 में दिया था, बट 2005 में जाके ये कहीं पे इन्फोर्स हुआ था। ठीक है, शुरू कहां से, मतलब दिया गया 1997 में था, बट शुरुआत कब हुई? 2005 में। तो सोचो कितना टाइम लग गया इसको चलाने के लिए। ठीक है, अब 2005 में ही क्या हुआ कि 192 पार्टीज, और या फिर आप बोलो 192 कंट्रीज ने इनके साथ क्या किया, इनके साथ जुड़े। और इंडिया भी हमारी 2002 में जो थी इसके साथ जुड़ी थी। और ये क्या मोटो था इसका कि हमने जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस है उसको कहीं ना कहीं हमने कंट्रोल करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज से वो बढ़ रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ये प्रोटोकॉल दिया था। ठीक है, ये इतना लिख लो। और ये है कहाँ पे है? ये क्योटो जापान में। ठीक है, क्योंकि उसकी जो मीटिंग थी वो जापान में हुई थी, वो हम आगे पढ़ते हैं, इसलिए इसका नाम ही इन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल दे दिया। क्या था? इंटरनेशनल टेरिटरी अडॉप्टेड इन, अडॉप्ट कब हुई? 1997 में। तो देखो कितने साल लग गए इसको। एम टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, जैसे कि हमारी CO2 होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट करती है ना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये दिया गया था। बट कम इनटू फोर्स 2005 में, और रेटिफाइड बाय 192
कंट्रीज, और इंडिया ने भी इसको इंक्लूड किया था कौन से ईयर में, 2002 में। ठीक है, 1997 में आया, लेकिन शुरू कब हुआ, 2005 में। और 192 कंट्रीज भी इसके साथ जुड़ी, और इंडिया भी 2002 में इसके साथ जुड़ गई। ठीक है, अब आता है हमारे पास एक टर्म आती है कॉप। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज। ठीक है, ये बेसिकली क्या आप ले सकते हो कि एक कॉन्फ्रेंस होती है हर साल। ठीक है, हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है, और हर साल अलग अलग उनका मुद्दा होता है कि हमने इस चीज पे काम करना है। लेकिन जो हमारा ये क्योटो प्रोटोकॉल था, ये कौन सी कॉन्फ्रेंस का पार्ट था, COP3 का। ठीक है, और जिसका मोटो क्या था, हमारे ग्रीन हाउस गैसेस को रोकना। ठीक है, और ये जो कॉन्फ्रेंसेस है ये हर साल होती है, और हर साल हर कंट्री में होती है। ठीक है, और हर साल हर मतलब अलग मोटो होता है, आप ये नहीं बोल सकते कि सेम है, हर साल अलग मोटो होता है, हर साल अलग कंट्रीज में होती है, और हर साल ये इसका नाम जैसे 1 2 3 4 ऐसे चलता जाता है। ठीक है, अब आपने इसमें याद क्या रखना है, इस कॉप को मुझे बोलने का मतलब क्या है कि आपने याद रखना है कि ये जो इंपॉर्टेंट कॉप की कॉन्फ्रेंसेस हुई है कौन सी कंट्री में हुई है, आपको बस ये याद रखना है, क्योंकि ये पूछते हैं, 1 2 बार क्वेश्चन आया है इसमें से। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो इंपॉर्टेंट कॉप कॉन्फ्रेंसेस हैं वो कहाँ हुई है, आपको बस नाम याद रखना है। और 3 का तो आपको याद पता ही है कि वो किसके रिलेटेड थी, ग्रीन हाउस गैसेस के रिलेटेड थी। ठीक है, कर दू इरेज ये। और कॉप की फुल फॉर्म क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार, कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज। तो अब ये लिख लो कि कौन सी कॉप कौन सी कंट्रीज में हुई है। COP1 है, जो इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ वही लिखेंगे, सारी याद रखने की जरूरत नहीं है। 26 है, 27 है, और 28 है। वन हुई थी हमारी बर्लिन जर्मनी में, 3 हुई थी हमारे पास जापान, क्योटो जापान में, 8 हुई थी जो हमारी इंडिया में हुई थी, न्यू दिल्ली में। और कब हुई थी, अभी हमने पीछे बढ़ा, 2002 में। उसी ईयर में जो था क्या हुई थी, इंडिया ने ज्वाइन किया था इसको। 21 हुई थी हमारी पेरिस में। अब इससे आप याद रख देना कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, बस इतना याद रखना। और 26 हुई थी ग्लासगो यूके में, 27 हुई थी इजिप्ट में, और जो लेटेस्ट हुई है 2023 में COP28, वो कहाँ हुई है, दुबई में। अभी 2024 की हुई नहीं है। ठीक है, ये याद रख लेना, ये पूछ सकते हैं और पूछा भी हुआ है कौन सी कंट्री में हुई है। ठीक है, आगे समझ कि क्या हुआ, इरेज कर दूं, अच्छा लिख लो।
अब आता है कि हमारे कॉज क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज, या फिर आप बोलो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हो रहा है उसके कॉज क्या है। क्या लगता है क्या क्या कॉज होंगे? अभी कुछ तो हमने पीछे पढ़ भी लिए, बताओ। हाँ, क्या हो गया? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हो गया, ठीक है। ठीक है, और हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आप लिख लो, या फिर जो फर्टिलाइजर्स हम बनाते हैं वो भी कहीं ना कहीं कॉज कर रहे हैं। और व्हीकल्स हो गए, ठीक है, इंडस्ट्रीज होगी, वही कॉज है जो हम शुरू से पोल्यूशन में पढ़ते आ रहे हैं, वही कॉजेज हैं इसमें भी। इंडस्ट्रीज होगी, और बताओ, और बताओ। वही जो शुरू से पोल्यूशन में कॉजेज पढ़ रहे हैं वही है, वो वही कहीं ना कहीं हमारी ग्रीन हाउस गैसेस को इफेक्ट कर रही है, कॉज कर रही है। फायर्स होगी, फॉरेस्ट फायर लग रही है, या फिर ऐसे आप कहीं फायर लगा रहे हो, वो तो इसका इफेक्ट हुआ ना, वो हम आगे बढ़ेंगे, वो इफेक्ट हुआ। कॉज बताओ, वजह क्या है जिसकी वजह से हमारा ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, बताओ। और डिफॉरेस्टेशन होगी, ठीक है। ये कुछ जो क्या है हमारे, क्या है, कॉज है जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है। अब ये तो हो गए कॉजेज, अब इफेक्ट क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेस से क्या क्या हो रहा है। अभी इसने बोला क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, क्योंकि क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस हमारी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती जा रही है, ठीक है। और क्या होगा, ओजोन डिप्लीशन होगा ना, जो हमने कल पढ़ा। ओजोन भी हमारा डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा, किसकी वजह से, गैसेस की वजह से। फिर और बताओ, एयर पोल्यूशन भी होगा, एयर पोल्यूशन भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा इसका। और हमारे ग्लेशियर्स, हमारे आइस कैप्स क्या मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, सी लेवल्स हमारे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हमें डिफरेंट डिजीजेस होनी शुरू हो जाएंगी, रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो जाएंगी। और हमारे जो कहीं ना कहीं जो हमारे स्पीशीज है वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएंगे, वो माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो भी कहीं ना कहीं ठंडी जगह, थोड़ा टेम्परेचर कम वाली जगह जाना प्रेफर करेंगे ना, तो वो भी कहीं ना कहीं माइग्रेट हो जाएंगी। तो ये कुछ क्या है। और हमारी एसिडिफिकेशन वाटर बॉडीज की, हाँ, वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि एसिड रेन होगी तो वो कहाँ जाएगा, हमारे वाटर बॉडीज में जाएगी, जिसकी वजह से हमारी वाटर बॉडीज भी क्या हो जाएंगी, एसिड हो जाएंगी, और उसमें एसिडिफिकेशन बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, कुछ इफेक्ट्स। कौन कौन से हो गए? पहले हो गए ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है कि जब, कि क्या हो, हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाए, किसकी वजह से इंक्रीज हो जाए, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। और ग्रीन हाउस गैसेस कैसे इंक्रीज होंगी, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ठीक है। और एयर पोल्यूशन हो गया, हाँ, एयर पोल्यूशन हो गया, ओजोन डिप्लीशन होगी, हमारा सी लेवल्स बढ़ जाएंगे, हाँ, हमारे ग्लेशियर्स, हमारा हमारा राइज हो जाएगा सी लेवल्स, हमारे फॉरेस्ट फायर लगेंगे, क्योंकि घर, आपको पता है ना, जब गर्मी होती है तो हमारे जो आगे आसपास, जो आपने देखा पिछले दिनों पहाड़ों में आग लगी हुई थी अपने आप ही, वो किसकी वजह से लग रही थी, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो गया था, तो उसकी वजह से क्या, फॉरेस्ट फायर्स भी लगेंगी। और क्या हो गया, मेल्टिंग होगी हमारी ऑफ ग्लेशियर्स, या फिर आइस कैप्स भी,
हमारी मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस होंगी। ठीक है, और हमारी स्पीशीज जो है वो माइग्रेट करना शुरू हो जाएगी, माइग्रेशन। और एक्सटिंक्ट भी हो जाएगी। ठीक है, खत्म होना, स्पीशीज खत्म होती जाएंगी। और क्या, एग्रीकल्चर क्रॉप्स वगैरह इफेक्ट करेंगे। हाँ, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। हाँ, एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज। क्या होगा कि हमारा जो, जब हमारी गैसेस जो है हमारे रेन वाटर के साथ क्या होंगी, हमारी रेन के साथ मिक्स हो जाएंगी, तो वो क्या करेंगी, एसिड रेन बना देंगी। और जब वो एसिड रेन हमारे पानी में जाएगी, हमारे वाटर बॉडीज में जाएंगी, तो हमारा पानी क्या कर देंगी, वो एसिड कर देंगी। और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी वाटर बॉडीज होगी, हम ह्यूमंस क्या होंगे, इफेक्ट होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि हम वो पानी पियेंगे ना, हम भी कहीं ना कहीं यूज करेंगे उसको, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या करेगी, इफेक्ट करेगी हमें। तो ये क्या थे इफेक्ट्स किसके, ग्रीन हाउस गैसेस के। ठीक है, और कोई जो आपको लगता हो इफेक्ट, बताओ। हाँ, हमारा वेदर चेंज हो जाएगा। वेदर चेंज होगा ना, मौसम भी हमारे कहीं ना कहीं चेंज होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादा गर्मी होगी तो फिर टेम्परेचर हाई होगा तो ज्यादा गर्मी हो जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं वेदर पैटर्न्स को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, ये हो गए कहीं ना कहीं इफेक्ट्स हो गए हमारे ग्रीन हाउस गैसेस के। अब बोलते हैं कि लास्ट जो 3 डिकेज हैं, उसमें जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस जो है वो बढ़ा है। ठीक है, डिकेज क्या हो गए, एक डिके क्या हो गया, 10 साल, तो 3 डिकेज क्या हो गए, 30 ईयर्स। तो मतलब पिछले 3 डिकेज से या 30 साल से 0.6 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा है। ठीक है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसमें क्या था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, क्या होता है, बताओ। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या करें जब हमारी इंफ्रारेडिएशन को ट्रैप कर दें, हाँ, हमारे अर्थ को वार्म करें। ठीक है, और हमने फिर ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके इफेक्ट क्या है, उसके कॉजेज क्या है। ठीक है, और जो क्योटो प्रोटोकॉल दिया गया था किसके लिए, हमारे ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। ठीक है, हमने उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, ये क्या था हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ आया, कहीं से नहीं समझ आया और रिपीट करूंगा आपको, जो अपने बच्चे आए हो, कहीं से नहीं समझ आया मैं रिपीट करूं, पीछे आ गया समझ, इरेज कर दूं ये। ठीक है, हमारा ये टॉपिक जो हमने कवर किया ना, ये किसके अंदर था, हमारा अभी आपका सिलेबस आएगा, ये था